भारत में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा बाजार 2030 तक $17.86 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत के प्रमुख व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एक्सपो और सम्मेलन OSH इंडिया का 11वां संस्करण इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित आज मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में शुरू हुआ। 23 से 25 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक विशेषज्ञों, उद्योग के खिलाड़ियों को औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों को एकजुट करने, नवाचार करने और संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसा कि भारत के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बाजार में वृद्धि की उम्मीद है, 2030 तक 11.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ $17.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए यह एक्सपो का आयोजन उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। Pioneering fair for this across India. It's the largest fair in South Asia for this safety and health and safety industry. We'll see all products which are required for workplace safety, industrial safety, and anything to do with and all the latest technologies, innovations which have happened in the sector. You'll see in this fair. This fair, which we started in 2000, was 11 years back in a small manner, and it really has shaped up really well with 300 exhibitors coming at this fair, and this will have exhibitors from across various countries as well as India, domestic exhibitors and international exhibitors. And ये fair हिंदी में चला, anybody wants in Hindi or can continue in English? So I'll continue in English, yeah. So Hindi also. तो ये जो fair हो रहा है हमारा, ये हमने एक fair के हिसाब से नहीं सिर्फ एक सेफ्टी कार्निवल है जो अपने गवर्नमेंट का पर्पज़ है, जैसे हम लोग सेफ वर्क प्रैक्टिसेस फॉलो करें, इसलिए हमने ये फेयर किया हुआ है। इसमें ना कि जस्ट एग्जीबिशन है, वी हैव कॉन्फ्रेंसेस, वी हैव प्रोडक्ट शोकेसेस, वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन, वी हैव इनोवेशन जोन, वी आर डूइंग अवार्ड्स। तो बहुत कुछ हम लोग ये शो में कर रहे हैं 3 दिन में, और ये पहली बार 3 दिन हो रहा है बिकॉज ये एक सेगमेंट है, बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो हो रहा है। ये इट्स गोइंग टू बी $18 बिलियन इंडस्ट्री बाय 2030, अराउंड 12% CAGR, which is very fast growth considering our GDP grows at about 6.5-7%. So we are double of that. So adoption भी बहुत हो रहा है. So let me introduce the panelists who joined me for this media briefing. यहाँ पे मेरे बाजू में बैठे हैं संजय कुमार जी, who is head of safety and quality of Mumbai Metro. Then we have next to him Mr. Devidas Gore, who is director of DISH for the state of Maharashtra. Then उनके बाजू में हेमंत सप्रा जी है, who is president of SAMA, which is Safety Appliances Manufacturers Association, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो 11 साल से इवेंट कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। और उनके बाजू में बैठे पंकज जैन, जो हमारे सीनियर ग्रुप डायरेक्टर, और ही इज़ ऑल्सो द डिजिटल हेड फॉर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया। और मेरे राइट साइड पे बैठे हैं डॉक्टर अजित सालवी जी, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर सीवरेज ऑपरेशंस एट PMC, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट टू हिम वी हैव दीपेश शाह, हु इज EC मेंबर एंड मेंबरशिप हेड एट SAMA। तो ये सारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, एंड अदर सर की ये 3 दिन का फेयर है, एंड ये B2B फेयर है। सो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, और जो आने वाले ऑडियंस है वो सारे सेफ्टी हेड्स हैं, अलग अलग कॉर्पोरेट से जो सेफ्टी अप्लायंसेस करते हैं, एडमिन हेड्स होंगे, आपके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे। सो अलग अलग ये जो है, और ये सारी प्रोडक्ट्स बाद में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी फॉर यूजर्स। तो लेट मी हैंड ओवर द माइक टू ईच वन ऑफ देम। सर एक क्वेश्चन आपसे, इस सेशन में इंडिया के अलावा और कितने देश शामिल हैं और कितनी कंपनियां यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं? ओके, ये एक Q&A हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बताइए कि इसमें 300 से ज़्यादा कंपनीज, ब्रांड्स है, और ओवर दिस 8 डेज में 18 कंट्रीज से एग्जिबिटर्स है, एंड वी हैविंग 8000 विजिटर्स आने वाले हैं, ट्रेड विजिटर्स ये 3 दिन में आने वाले हैं इशू में। या सर जस्ट पास ऑन द माइक डॉक्टर साहिल से मैं पास I would like to say really congratulate Informa Markets. So I would like to be very brief. Say, as I said, particularly occupational safety and hazards, all health and safety, it is generally treated as a very serious topic, very tension wala मामला. But these people have converted it into a carnival. That is a really a good thing. And not only that, particularly I appreciate that they have arranged for the fashion show along with safety equipment and all. So this will cultivate the habits of the safety into the all workers and employees, and it will become a habit. It will become a habit. So that
that is what we expected. Here, buyers are coming for the visit, sellers are already there in the the booth, and experts are there in the conference hall. So all knowledge will be there, practical knowledge will be there, and buyers will be also. So it will be a really win-win situation. Everybody will get something out of that, and that is going to be the output of this 3 days conference, and that is what expected. I would like to give the best of luck for this conference and congratulate Informa. Thank you. Thank you so much. Sanjay Kumar ji. Good morning, everyone. Sorry, my voice is little choked up due to throat infection. I was traveling in north also. Basically, I thanks Informa Market for bringing manufacturer and the organizations who need the safety equipment at one platform and making them understand the need of the organizations so that both can interchange their views, both can achieve ultimate goal of achieving the workplace safety. Every organization works continuously to achieve workplace safety. Occupational, this is a process. For the last 13 years, they have been continuously working to bring, to generate such platform and bringing all the interested parties at one platform. So this year also, a large number of buyers, sellers from different countries have come together, will exchange their view and will definitely benefit from one another, and they will enhance the safety culture across the nations. Thank you so much. Good morning. I am from Director, Industrial Safety and Health Department. The role of my department is to enforce the provisions of Access Act 1948. And in this act, there are different provisions to secure the safety of the workers. So, when worker is working in the factory, different PPE are required. So, what types of different new innovations are there that should be well known to the factories? That's why this exhibition is arranged. I hope that this exhibition will be helpful to all the industrialists and workers also. I wish all the best to them. Thank you. Thank you. Sapra ji. Good morning. I am Hemant Sapra, President of Safety Appliances Manufacturers Association of India. What Informa has been doing for us in the past 11 years is promoting safety, educating safety, and this exhibition, ये जो exhibition करा है इन्होंने, ये जो करते आ रहे हैं 11 साल से, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि एंड यूजर और मैन्युफैक्चरर आपस में मिलते हैं। आज सुबह जब इसका इनॉग्रेशन हुआ है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है उसका। आज सुबह जो इनॉग्रेशन हुआ है, एक नई सोच सामने आई कि इंडिया के अंदर में हमारे जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग हिंदुस्तान के बच्चों का, पूरी दुनिया को अगर मैं देखूँ 200 देशों की बात करूँ, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम इफ यू सी द IT साइड, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो इंडिया में मैनेज और बनते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं बनते। तो ये चीज़ इन्हीं बच्चों के दिमाग को अगर हम हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या नया करना चाहिए जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको बनाया जाए। ये सोच आज सुबह आई है अपने मुंबई मेट्रो के HSE हेड, उनकी तरफ से ये सोच आई और उसने हम सबको सोचने में मजबूर कर दिया कि वाकई ही हमारे पास इंडिया में इतना टैलेंट है, हम क्यों ना नई चीज़ें बनाएं जो दुनिया में कहीं नहीं बनती। सो यहाँ मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, यहाँ पे एंड यूज़र भी हैं। सो आई एम वेरी श्योर इसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे और अगले 2-3 साल में इसका रिजल्ट भी देंगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्मा हम सबको प्रोवाइड। Pankaj. Thank you. So, myself, Pankaj Jain, I am the Senior Group Director and Digital Head for Informa Markets in India. I'll just take the point that Hemant brought up
Okay, so I'm not sure how many of you are aware. 30% of employees of Microsoft in the US are Indians. Okay, that is the kind of talent we have, as you rightly brought up. Okay, the global CEO of Microsoft is in India. The global CEO of Google is in India, right? So that is the kind of talent we produce. And coming to the event, the journey of this event actually started in 2012 from Nehru Center, and there we had 40 brands participating, and today we have 300 plus brands from 18 different countries. As Yogesh said, 8,000 visitors. We are expecting 50 plus speakers, 100 plus delegates, and then in the evening we have a fantastic award function, and along with the award we have the safety fashion walk. That's all we have currently here. I think we should open it up for questions now, Yogesh. Just Dipesh, you want to say something? Thank you. Thank you, Yogesh. Myself, Dipesh Shah from Safety Appliances Manufacturers Association. One thing which I would like to add here, Yogesh जी को कि ये शो में इंडस्ट्रियल सेफ्टी तो है, वर्कफोर्स सेफ्टी भी है, बट यहाँ पे होम सेफ्टी के भी प्रोडक्ट्स हैं. कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ आप विजिट करेंगे तो अपने घरों में कैसे सेफ, अपनी फैमिली कैसे सेफ रह सके और कैसे उनका डे टू डे एक्टिविटी में कुछ टूल्स ऐसे यूज़ करें जिससे उनको इंजरी ना हो. ऐसे भी टूल्स हैं. एक नया डायमेंशन है ये शो का जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. और एक छोटी चीज़ जो अभी मैंने बताई कि उत्तराखंड में जो 41 वर्कर्स को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो उसको गेयर अप करने के लिए जो टूल्स चाहिए जो अभी हो रहा है, मे भी अपने को कुछ न्यूज़ 1-2 दिन में मे भी आज शाम को आ जाएगा कि वो 41 वर्कर जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं उनको रीइंफोर्स या सपोर्ट किया हुआ है हमारे एसोसिएशन सामा के मेंबर्स ने. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेफ्टी अप्लायंसेस के जो यहाँ पे एग्जीबिटर उन्होंने अच्छे गेट्स दिए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए. तो एक जस्ट यहाँ पे जो इशू देख रहे हैं इसमें मैं एक क्वेश्चन है उत्तराखंड पे, जैसे आपने बात कही है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो तो इस तरह से सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी, सेफ्टी उपकरण उपयोग मिलाए जाएंगे ताकि बड़े कंस्ट्रक्शन साइट में ऐसी घटनाएं ना हो. ग्लोबली वहाँ पे अभी मतलब न्यूमैटिक रेस्क्यू कटर्स, रेस्क्यू स्प्रेडर्स वगैरह हैं जो अर्थक्वेक वगैरह में यूज़ होते हैं, जो इंडिया ने अभी फायर ब्रिगेड में अडॉप्ट किया है, जो अभी रेस्क्यू सर्विसेज की वो प्रोडक्ट्स लेके गई है. उससे ये डेफिनेटली बाहर निकालने में बहुत सुविधा कर रहे हैं. बहुत कुछ चीज़ें हैं उसमें टेक्निकली हम बात कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन के बारे में, लेकिन हमें ये टास्क है कि हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि मोबाइल ज़माने में हम लोग 1G, 2G, 3G, 4G, और ये शो में आप देखेंगे कि 5G से भी बढ़कर सब प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं. फाइनली मैं जो रिक्वेस्ट करूँगा टीम को जो कि अपने नॉलेज के लिए विजिट करना, कहाँ ना कहाँ आपकी इंडस्ट्री, आपकी प्रेस या आपकी मीडिया कंपनी को भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोग भी इंडिया के कोने में जाते हो. मेरी एक विनती है. No more questions now. I think all the speakers are spoken, so floor is open for questions to. मुंबई मेट्रो लाइन बन सकती है जो बसवा अंदर ही करके बोल सकती है. मुंबई में अभी करंटली टोटल 12-13 लाइनें अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुंबई में एक मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्ट करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है ड्यू टू वेरियस रोड कंजेशन. सो all the organizations who are involved in construction of these projects, they are taking due care, ensuring that noise pollution within control हो, dust pollution within control हो. तो जितने भी स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस हैं वो सारे फॉलो करते हुए प्लस सेफ्टी के लिए ये पीपी जो है दिस इज ए लास्ट रिसोर्ट टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी. सेफ्टी एक केवल काम जो करते हैं उन्हीं के लिए नहीं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सेफ्टी जो हमारे एनवायरनमेंट के साइड हो रहा है, रिसाइड
प्रोवाइड करें, जो हमारे सिस्टम को यूज करें, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और उसके लिए हम सारी एक एक दिन हम हमारी सारी टीम के अंदर जितने भी एम्प्लॉय, चाहे वो एम्प्लॉय है या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है, दे आर अलाइंड टू वर्क इन उनकी सेफ्टी को हम इंश्योर करें। और उसके रिजल्ट है कि जिसके आज तक सेल्स ऑपरेशन कोई भी एक भी फैटलिटी, चाहे वो कंप्यूटर्स का या एम्प्लॉइज़ का, कुछ भी हमारे मुंबई में तो लाइन 1 में नहीं है, वो हमारी बिगेस्ट अचीवमेंट है। सिमिलरली लाइन पे बाकी सारे लाइनें दे आर वर्किंग। रेलवे सेक्टर में सेफ्टी, एविएशन और रेलवे दो ऐसी सेक्टर है कि सेफ्टी के लिए इज द कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस पर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज आवर मेरा सवाल ये था कि सेफ्टी का तो ऑलरेडी मेट्रो में हो या रेलवे में आप लोग करते हो, लेकिन जो नई चुनौती सामने खड़ी है हेल्थ को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, और पीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट जो बार बार गाइडलाइन देगी, उनको कितना फॉलो किया जाता है या फ्यूचर में इस तरीके की प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या स्टेप? सारी गाइडलाइंस फॉलो होते हैं। अब देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क्स नाइट आवर्स में होते हैं, इंश्योरिंग की नॉइज पॉल्यूशन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट है। और ट्रैफिक अरेंजमेंट जो नॉर्मल पैसेंजर्स के पब्लिक रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, प्रॉपर बैरिकेड करना, वो सारे इंश्योर होते हैं। तो ऑल द गाइडलाइंस आर बीइंग फॉलोड सारे लाइनों में वर्क करते हैं। और इंश्योरिंग की आम पब्लिक को मिनिमम डिस्टर्बेंस को इनकन्वीनियंस, नो डाउट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ इनकन्वीनियंस आए। आई कैन रिमेंबर जब हमारी लाइन 1 बन रही थी, मैं पिछले 13 साल से लाइन 1 हूँ, लेकिन जब बन रही थी तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे, ट्रैफिक कंजेशन वाज द मेजर चैलेंज। लेकिन वही जब एक बार ऑपरेशनल हो गया, नाउ पीपल आर डिलाइटेड not only to commute but to experience the travel experience. They really appreciate, और वो भूल गए कि जो उनको तकलीफें हो, तो बनाने के समय तकलीफें पब्लिक, आम पब्लिक को जो साइड में रोड ट्रैफिक है उनको थोड़ी ज़रूर होती है, बट इट इज़ ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन। कोई भी प्रोजेक्ट 3 to 4 years लगभग लगते हैं ऐसे मेट्रो, बट आफ्टर दैट वंस इट बिकम्स ऑपरेशनल, उसके बाद पीपल गेट्स एडवांटेज ऑफ दैट। हमारे लाइन में अबाउट ऑन वीक को 4.5 लाख पैसेंजर कम्यूट करते हैं, एंड वी आर द डेंसेस्ट लाइन इन passenger facilities, their commute has been enhanced because जो connectivity है increased. लाइन 2 हमारे लाइन 1 को डी नगर पे कनेक्ट करता है, लाइन 7 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे गुंडावली स्टेशन को कनेक्ट करता है। तो कम्यूटर की इन्हांसमेंट, कम्यूट एडवांस को इन्हांस किया, और उससे दोनों, और लाइन 2, 7 ओवरऑल लाइन 1 होता है। I could not get you. गोल फ्रेम लगाने थे। Line 2 and line 7, all stations are equipped with platform screen doors. Line 1 शुरू में नहीं लगे थे, but that also will be provided, and that by deploying manpower we have mitigated that risk, and due to that आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। यस, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुंबई में या दिल्ली में? जो प्रोजेक्ट है मुंबई में तो अभी हुआ, दिल्ली में इसके पहले भी कितने प्रोजेक्ट हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप लिए जा रहे हैं और जो एजेंसियाँ ये काम कर रही हैं, देखने को यहाँ मिला कि जो प्राइवेट एजेंसियाँ हैं उनको तो टैक्स दिया था, लेकिन जो गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं उनमें
वैसे ही काम हो रहा है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों की तरफ से कुछ आने वाला है पोल्यूशन को लेकर के, और जिससे डेवलपमेंट भी होता रहे, सेफ्टी भी रहे और लोगों की जो सांसें हैं वो भी चले। Your question is pertaining to the pollution department, and I am enforcing the Factories Act 1948. So it will not be better to comment on these questions to you. But being as a citizen, what I can say that it is everybody's responsibility that they should be aware of that, what they should do and what they should not do in respect of pollution. That's my appeal to you. ये जो सर का क्वेश्चन है, अभी 2 वीक पहले रेगुलेशन सर्कुलर जारी हुआ है महाराष्ट्र में कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे नेट लगाना है। जो आपका डस्ट है बेसिकली वो सिलिकोसिस जो कैंसर होने का वो डस्ट से जो रिजल्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए 2 वीक पहले गवर्नमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने सर्कुलर जारी किया। अभी आप देखेंगे तो मुंबई में जितना नए बिल्डिंग्स हुए कंस्ट्रक्शन में है तो आप देखना ग्रीन कलर की नेट पूरी बालकनी में लगाई जाती है, जिससे क्या है कि डस्ट बाहर नहीं निकलता। तो जो हेल्थ का डेफिनेटली एक स्टेप लिया गया है, बहुत कुछ करना है। जो मैंने बोला डेफिनेटली पोल्यूशन की जो बात की, तो अभी दिल्ली में हमारे यहाँ मेंबर हैं जो एक्सटेंसिवली पोल्यूशन से लड़ने के लिए अच्छे मास्क बनाते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी, यूरोपियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड से जो अप्रूव है वो मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे एटलीस्ट तो कंज्यूमर जो मास्क लेने तो उसको कम बेकार होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन उनका था हेल्थ ऑफ द वर्कर, तो बहुत कुछ इधर हेल्थ के बारे में भी है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दूंगा कि जो वर्कर्स लोड उठाते हैं कि गोली उठाते हैं तो उनको बैक पेन होता है। अगर आप 5 साल 8 साल की बात देखेंगे तो अभी नया इनोवेशन मतलब काम कर रही है यूनिवर्सिटी IIT के साथ, और जहाँ पे सेफ्टी बेल्ट ऐसे है कि जिससे वर्कर को उतना बैक पेन नहीं हो, जो लॉन्ग टर्म में ही विल बी मोर लाइक इन रेलवेज ऑल्सो बहुत क्या नीचे झुकना पड़ता है, उससे अभी उस पर इनोवेशन आ रहा है जो काम हो रहा है। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हम ये जो इंडस्ट्री है हमारी सामान वर्कर्स की हेल्थ पे काम कर रही है। अभी डस्ट पोल्यूशन इज बाउंड टू हैपन जब कंस्ट्रक्शन हो, या तो हम प्रोग्रेस करना छोड़ दें। अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है तो धूल को हो भी सकता, अब उसको हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ वही एस्पेक्ट है। उसके लिए उन्होंने बताया जैसे रात में काम ज़्यादा करा जाए। आई एम श्योर मैंने दिल्ली में मेट्रो बनते देखा था, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे रात में जो भी ट्रक साइड से बाहर निकलते तो उनके पहियों को धोया जाता है, क्योंकि ट्रक के पहिए जब सड़कों पे चलेंगे तो और धूल फैलाते हुए चलेंगे। तो इस तरह के स्टेप्स मेट्रो आई एम श्योर कि आज से नहीं, जब से बननी शुरू हुई दिल्ली में तब से ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि धूल कम से कम उड़े। साइड के ऊपर में पानी का छिड़काव पैदा होता है, बट सब वेयर देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। बच्चा भी जब पैदा होता है माँ को दर्द बहुत होता है, मगर उसके बाद उसका जीवन ये एक नेचुरल फिनोमिना है और उसके साथ वी विल हैव टू लिव विद इट। But as you said, I think even government is trying to do something not related to this, but अभी आज पढ़ रहा था मैं, दिल्ली में भी आर्टिफिशियल रेन की बात की है जिससे डस्ट सेटल हो जाए। आई थिंक देयर आर थिंग्स व्हिच आर गवर्नमेंट आल्सो लुकिंग इनटू इट। ऑफ कोर्स हमारा शो इज मोर अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्कप्लेस सेफ्टी, बट आई थिंक ऑफ कोर्स दिस इज अ प्राइमरी कंसर्न। आई नो मुंबई दिल्ली जैसे बड़ी सिटी में पोल्यूशन इज अ बिग कंसर्न। जो होगा जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो जैसे पेशी ने बताया यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और ये हमारे जो शो की ये जो हमने बनाया था 10-11 साल पहले कि सेफ्टी कल्चर कैसे प्रमोट किया जाए, उस पर ये शो किया था। सो ये एज मीडिया फ्रेंड्स यू आर हेयर, आपने हमको सपोर्ट किया इतने साल से, तो ये चाहिए बाहर प्रमोट किए। यहाँ पे सारे सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट जो है यूनिक प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो में मिलेंगे। जैसे पोल्यूशन रिलेटेड भी है, पोल्यूशन से भी कैसे बचाया जा सकते हैं वो भी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्लीज़ पास दिस मैसेज, यूज दिस अपॉर्चुनिटी, एंड thank you so much for joining
having us here. And I think हमारा dinner list है, अगर आपको किसी one-on-one कुछ सवाल पूछना है तो ये भी available है, so you can please carry on the interactions. But thank you so much for joining, and look forward to seeing you at some of our other events of Informa Markets. Thank you so much.